Hello everyone. Here is a part 2 of your video from chapter 2 grade 9 science. So what you have to learn in this video? So you have to learn about the different types of solution in this. So we are starting with true solution. So what is true solution? A true solution is a homogeneous mixture of two or more substance. That means true solution is nothing else but a homogeneous mixture कि एक टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर है दो या तीन अलग अलग सब्सटेंस का कि उनमें से जो सॉल्यूशन बना है वो दैट इज ट्रू सॉल्यूशन. नाउ अ सॉल्यूशन हैज़ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट कंपोनेंट. कि अगर ट्रू सॉल्यूशन की बात कर लो तो उनके अंदर दो चीज़ें होगी दैट इज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. Now, the component in the large amount is the solvent and the component in a less amount is solute. मतलब कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो कम क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा. गेटिंग माई पॉइंट कि जो ज़्यादा होगा दैट इज सॉल्वेंट और जो कम होगा वो होगा सॉल्यूट. नाउ व्हाट इज द एग्जाम्पल? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट वाटर और एल्स सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, देन आयोडीन इन वाटर और एल्स सोडा वाटर. देन ये सारे सॉल्यूशंस है ट्रू सॉल्यूशन के एग्जाम्पल. लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट वाटर. दैट मीन्स कि अगर आप वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हो तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज ट्रू सॉल्यूशन. देन अब किस तरीके से, अब उसमें से सॉल्वेंट कौन सा हुआ और सॉल्यूट कौन सा हुआ? तो हमने पहले ही कहा था लार्ज अमाउंट दैट इज सॉल्वेंट एंड स्मॉल अमाउंट दैट इज सॉल्यूट. तो सॉल्ट वाटर के अंदर क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी दैट्स वाई इट इज़ सॉल्वेंट और सॉल्ट की क्वांटिटी कम होगी दैट्स वाई इट इज़ सॉल्यूट. देन now what are the properties of true solution? So true solution is homogeneous mixture. As I already told you that true solutions are a mixture of homogeneous mixtures. Now the particles cannot be seen by the naked eyes. As we all know homogeneous mixture की characteristic होती है कि उनके particles को आप naked eyes से नहीं देख सकते. तो true solution homogeneous mixture में से ही बना है तो उनके solutions को भी आप naked eyes से नहीं देख पाओगे. Then the solute particle cannot be separated by filtering. कि भाई फिल्टर करके भी उनके पार्टिकल्स को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे. यहाँ पे सारी कैरेक्टरिस्टिक होमोजेनस मिक्सचर की रिपीट हो रही है क्योंकि ये सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर में से ही बना है तो प्रॉपर्टी भी किसकी होगी, होमोजेनस की. तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर आप कंपेयर करोगे पार्ट 1 वीडियो में होमोजेनस मिक्सचर के साथ सो दिस आर द सेम ओनली. देन द नेक्स्ट वन, द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल. कि ये जो सॉल्यूशन है दे आर अ स्टेबल सॉल्यूशन कि उनको आप चाहे कितनी भी देर रहने दोगे दे विल नॉट सेटल डाउन. Then the particle do not scatter a beam of light passing through it and the path of light is not visible in the solution. कि भाई ये सॉल्यूशन के अंदर से आप लाइट पास करोगे तो उनका पाथ विजिबल नहीं होगा. देन ये पांचों की पांच कैरेक्टरिस्टिक सेम टू सेम होमोजेनस मिक्सचर के साथ मैच्ड है. देन तो एक याद रखोगे तो आपको बाकी की सारी याद रह जाएगी. Now after true solution we have to learn colloidal solution. That what is colloidal solution? So a colloidal solution is a heterogeneous mixture of two or more substance. कि भाई heterogeneous mixture से मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें मिक्स होके जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज colloidal solution. ट्रू सॉल्यूशन क्या था, heterogeneous में से होमोजीनियस में से बन रहा था दैट मीन्स सेम टाइप की चीज़ें मिक्स होके जो सॉल्यूशन बना रही थी दैट इज ट्रू सॉल्यूशन. बट कॉलोइडल क्या हुआ, अलग अलग टाइप की चीज़ है दैट मीन्स हिट्रोजीनस मिक्सचर कि ये मिलके जो चीज़ें बना रहा है जो सॉल्यूशन बना रहा है दैट इज colloidal solution. And the example is mixture of starch in water, mixture of egg albumin in water, milk, air containing dust and smoke. These all are the examples of colloidal solution. एग यॉक की बात कर लो तो वाटर के अंदर आप एग को फोड़ के उसके अंदर का जो पोर्शन डालोगे तो उनके अंदर एग यॉक वाइट पोर्शन भी होता है और येलो पोर्शन भी होता है तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें हुई और वाटर अलग चीज़ हुई थी. आपने तीन अलग अलग टाइप की चीज़ों को इकट्ठा किया दैट मीन्स इज अ कॉलोइडल सॉल्यूशन. उसके अलावा आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो मिल्क का. घर पे जो दूध आता है दैट वन इज़ अ कॉलोइडल सॉल्यूशन. कि उसके अंदर क्या होगा कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिक्सअप होगी. दूध के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, दे हैव फैट्स ऑल्सो, दे हैव
वाटर कंटेन ऑल्सो, दे हैव लैक्टोज ऑल्सो, अलग अलग टाइप की शुगर है। ये लैक्टोज में से ही फिर दूध में से लैक्टिक एसिड के थ्रू कर्ड बनता है। सो दिस आर द different mixture and from that milk is formed. So milk is colloidal solution. Done. Now properties of colloidal solution. Already as we learn in true solution कि true में क्या था, होमोजीनस से बन रहा था तो होमोजीनस की प्रॉपर्टी थी। कॉलाइडल किससे बन रहा है, हेट्रोजीनस से बन रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी किसकी रिपीट होगी, हेट्रोजीनस मिक्सचर की। then also we'll learn that. So the first one is colloidal solution is heterogeneous solution as we know. Then the particles cannot be seen by the naked eyes, कि इनके particles भी आप naked eyes से नहीं देख सकते हो। Then the solute particle cannot be separated by filtration, कि ये particles को आप फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हो। हियर इनमें थोड़ा सा चेंज है प्रॉपर्टी में, हिट्रोजिनस को आप फिल्टर कर सकते हो बट कॉलोइडल सॉल्यूशन को आप फिल्टर नहीं कर सकते। मिल्क का ही एग्जांपल ले लो, मिल्क को आप छन्नी से जब दूध वाले के पास से दूध लेते हो या पैकेट का भी दूध लेते हो तो आप क्या करते हो, पहले उसको छानते हैं। देन तो छानने के टाइम पे ऐसा नहीं होता कि प्रोटीन्स अलग रह जाएंगे, शुगर अलग रह जाएगी, मिल्क अलग रह जाएगा, वाटर अलग रह जाएगा, दे कैन नॉट फिल्टर आउट। देन तो ये सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो फिल्टर आउट नहीं हो सकते। देन द सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल, कि ये सॉल्यूशंस सेटल डाउन नहीं होते, चाहे आप कितनी भी देर रखोगे उनकी क्वांटिटी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी। देन द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन अ सॉल्यूशन, कि जब इनमें से लाइट पास होगी तो लाइट का पाथ ये सॉल्यूशन के अंदर विजिबल होगा। हिट्रोजिनस में भी विजिबल था, इसमें भी विजिबल होगा। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हिट्रोजिनस के साथ मैच है, बाकी की ऊपर की 4 कैरेक्टरिस्टिक हिट्रोजिनस से थोड़ी सी डिफरेंट है। डन। नाउ ट्रू सॉल्यूशन खत्म, कॉलोइडल सॉल्यूशन खत्म। नाउ विल शिफ्ट ऑन सस्पेंशन, दैट व्हाट इज सस्पेंशन। देन सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, कि सस्पेंशन एक टाइप का हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिनमें 2 या 3 से ज़्यादा सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं। एंड द एग्जाम्पल इज सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर और एल्स सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, मतलब आप सैंड को वाटर के साथ मिक्स करो या तो चॉक के पाउडर को वाटर के साथ मिक्स करो, देन दैट वन इज सस्पेंशन सॉल्यूशन। Now, what is the property of suspension solution? So, as we know, it is a heterogeneous mixture. Then the particle can be seen by naked eyes, कि उनके particles आप naked eyes से देख सकते हो। Then the solute particles can be separated by filtration, कि इनके particles को you can separate out with the help of filtration. Then the solute particles settle down and solution is unstable, कि क्या होगा, इस solution को आप थोड़े टाइम ऐसे ही रहने दोगे तो जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है जो सॉल्यूट थे वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो भी लिक्विड पोर्शन था वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। देन द पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल इन अ सॉल्यूशन, कि क्या होगा कि इनमें से अगर आप लाइट पास करोगे तो सॉल्यूशन में से लाइट पास होगी और उसका पाथ भी क्लियरली विजिबल होगा। So this property are exactly 100% same with the properties of heterogeneous mixture. Done. Now here I mentioned some image. First one is solid particle can be separated by filtration, कि इसमें आप देख सकते हो कि ऊपर का जो बीकर के अंदर एक मिक्सचर पड़ा है, लेबलिंग देख ला, ऊपर बीकर के अंदर एक मिक्सचर पड़ा है, उस बीकर में से आप क्या कर रहे हो, उसको फिल्टर कर रहे हो, छन्नी के अंदर फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर करोगे तो क्या हो जाएगा कि जितने भी रेसिड्यूज़ है, जितना भी कचरा है वो क्या रह जाता है, वहाँ पे ऊपर रह जाएगा, और जो क्लीन वाटर है वो क्लीन वाटर आपको क्या मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा। डन, समझ में आया। दूसरी प्रॉपर्टी उसकी कि सॉल्यूशन स्टेबल है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो जो दूसरी इमेज जहाँ पे मैंने एरो किया है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि भाई पहले क्या था, जब आपने उसको रखा था तब ये इस तरीके का सॉल्यूशन था कि पूरे पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन के अंदर सब जगह पे थे, बट जैसे ही आपने उसको कुछ देर रहने दिया, कुछ घंटे रहने दिया, तो फिर वो क्या हो जाएगा कि जितने भी पार्टिकल्स थे वो नीचे
सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर क्या हो जाएगा, वाटर क्लीन हो जाएगा। डन। ना पाथ ऑफ लाइट हमने बात की कि पाथ ऑफ लाइट विजिबल किस तरीके से होती है। अब किस में होगी किस में नहीं होगी वो एक बार याद कर लो। होमोजीनस जितने भी सॉल्यूशन है उनके अंदर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा, और जो हेट्रोजीनस सॉल्यूशन है उनके अंदर लाइट का पाथ विजिबल होगा। सो ये फर्स्ट वाली इमेज देखो, ये फर्स्ट वाली इमेज में क्या है, हमने दो सॉल्यूशन रखे और लाइट का बीम पास किया है, लाइट पास की है। तो ये जो ए वाला सॉल्यूशन है, ए वाले सॉल्यूशन में से क्या हो रहा है, लाइट का डिरेक्शन, लाइट की डिरेक्शन नहीं दिख रही है, बट ये जो बी वाला सॉल्यूशन है उसके अंदर से लाइट का पाथ दिख रहा है। सो दैट वन कि ए कौन सा हुआ, होमोजीनस हुआ, और बी कौन सा हुआ, हिट्रोजीनस हुआ। समझ में आया, क्योंकि ए के अंदर पाथ नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई इट इज़ होमोजीनस, एंड बी के अंदर दिख रहा है, दैट्स वाई इट इज़ हेट्रोजीनस। डन। अगेन हियर इज अ सेकेंड इमेज एंड दैट इज दिस वन, आई विल मेंशन 2 ओवर देयर। सो इस इमेज के अंदर क्या हो रहा है, इसमें भी जो ए वाली इमेज है उसके अंदर आपको पाथ क्लियर दिख रहा है लाइट का। डन। सो दैट वन इज हिट्रोजीनस। बट ये जो बी वाली इमेज है, बी वाली इमेज के अंदर क्या हो रहा है, आपको उसका पाथ नहीं दिख रहा है, किस डायरेक्शन से लाइट जा रही है वो नहीं दिख रही है, दैट्स वाई इट इज होमोजीनस सॉल्यूशन। देन ए हो गया हिट्रोजीनस, बी हो गया होमोजीनस। कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन।